हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिमरन गुम्बर। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि DEC 4 का जो परियोजना कार्य है वो हमें कैसे कंप्लीट करना है। पहले तो हमारा ये जो DEC 4 का प्रोजेक्ट होता था, हम किसी प्री स्कूल में जाकर 30 डेज की ट्रेनिंग करते थे और उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट बनाते थे। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से प्री स्कूल्स बंद है, तो हम स्टूडेंट्स के लिए ये न्यू गाइडलाइंस आई हैं जिसके बेसिस पे हमें हमारा प्रोजेक्ट रेडी करना है। तो हम इन न्यू गाइडलाइंस को समझेंगे कि किस तरीके से हम अपना प्रोजेक्ट बनाएं जो कि बिल्कुल अच्छा हो और ओरिजिनल वर्क हो और कोई उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम हमारा जो 30 डेज का काम स्कूल में करते थे, मोर और द लेस थोड़ी थोड़ी चीजें वही हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें चेंज हो गई हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपना प्रोजेक्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाओ, तो आप DEC 1 की बुक्स पढ़ो, जिसके के अंदर डिफाइन कर रखा होता है कि हम कैसे बच्चों के लिए एक्टिविटी डिफाइन कर सकते हैं, या कौन सी एक्टिविटी किस एरिया पे फोकस करती है, या क्या क्या होता है। उससे हमारी एक्टिविटीज की और बच्चों के लेकर समझ बढ़ेगी। दूसरा काम, आप अपना परियोजना कार्य की बुक पढ़ो, प्रोजेक्ट मैनुअल जो है वो पढ़ो। उसके अंदर बिल्कुल ये जो चीजें मैंने लिखी हैं ये तो अपडेटेड गाइडलाइंस वाली हैं, लेकिन पहले जो हमें प्रोजेक्ट बनाना होता था वो बिल्कुल अच्छे से डिफाइंड है कि पहले 5 दिन ये करवाना है, वो करवाना है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इस हिसाब से प्रोजेक्ट बनाना होता है, और उसके अंदर एग्जाम्पल्स भी हैं हमारी समझ के लिए। उसके बाद हमें न्यू गाइडलाइंस जो आई हैं 30 नवंबर को, अपडेटेड रिवाइज गाइडलाइंस आई है हम स्टूडेंट्स के लिए, कि जिसे पढ़कर हम अब समझें कि प्रोजेक्ट में क्या क्या चेंजेस करने हैं और फिर प्रोजेक्ट बनाएं। मैं अभी यहाँ पर सब कुछ डिस्कस करूंगी। उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपना गाइड सिलेक्ट करोगे, जो गाइड आपके प्रोजेक्ट को मतलब सुपरवाइज करेगा, देखेगा कि आप कैसे काम कर रहे हो, आपको मार्क्स देगा, एनेक्स्चर्स पे साइन करेगा, सर्टिफाई करेगा कि उन्होंने आपका काम देखा है। उसके बाद आपको अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। लेट्स बिगिन। प्रोजेक्ट में क्या है? प्रोजेक्ट हमारा आपको पता है परियोजना कार्य 30 दिन का काम होता है। ये 30 दिन का काम हमें कैसे करना है, अब उसे फर्दर डिवाइड। प्रथम चरण फेज 1 कितने दिनों का होता है? 5 दिनों का होता है। ये बेसिकली किस चीज पे फोकस करता है? ऑब्जर्वेशंस करना, अवलोकन करना। ये 5 दिनों का काम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी। अब ग्रुप ए में उन्होंने हमें जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसके अंदर 2 वीडियोस का लिंक दे रखा है। पहला वेदांता प्री स्कूल वीडियो, सेकंड अ डे इन अ आंगनवाड़ी सेंटर। जब हम उन गाइडलाइंस में पढ़ेंगे, इनके आगे एक लिंक होगा, जब हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली उनकी यूट्यूब की वीडियो ओपन हो जाएगी। मान लो अब इन दोनों में से हमें दोनों का नहीं करना, किसी एक वीडियो का अवलोकन करना है। लेट्स सपोज मैंने इन दोनों में से ये सिलेक्ट कर ली, वेदांता प्री स्कूल वीडियो सेलेक्ट कर ली, मैंने उसके लिंक पे क्लिक करा, उनकी वीडियो खुल गई। अब ये 21 मिनट की वीडियो है, हम उनकी वो वीडियो देख रहे हैं और साथ साथ अपना जैसे भी जिस हिसाब से अपने नोट्स लिखना चाहते हैं या अवलोकन करना चाहते हैं वो लिख रहे हैं। इसमें हमें लिखना क्या है कि मतलब जो वो टीचर है वो क्या करवा रहे हैं, उन्होंने कैसी कैसी एक्टिविटीज करवाई, किस एरिया पे फोकस हुआ कि बच्चे की भाषाई विकास हो रहा है, या फिर वो बच्चे का सूक्ष्म क्रियाएं बढ़ रही है, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट हो रही है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है। जो भी वो एक्टिविटीज करवा रहे हैं, मान लो रीडिंग करवा रहे हैं, राइटिंग करवा रहे हैं, वो सब हमें लिखना है। उसके साथ साथ हम सजेशंस लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक्टिविटी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, कि बच्चों का ध्यान डाइवर्ट हो गया था, तो टीचर और अच्छे से कर सकता था। ऐसे हमें क्या करना है, एक तरफ हम लिखेंगे अवलोकन, दूसरी तरफ लिखेंगे विश्लेषण। मैंने आपको बताया ना, जैसे कि जब आप अपनी प्रोजेक्ट मैनुअल पढ़ोगे, परियोजना कार्य की बुक, उसमें उन्होंने वो क्राइटेरिया बॉक्सेस बना के दिखाए हुए हैं। जब हम स्कूल में टीचर को ऑब्जर्व करते थे तो एक साइड अवलोकन लिखते थे, दूसरी साइड विश्लेषण लिखते थे। ऐसे ही हम उस वीडियो को एनालाइज करेंगे। इस वीडियो में आपने वीडियो देखी, आपको जो जो चीजें समझ आई आपने वो लिखा कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, इससे ये फोकस हो रही है स्किल, इससे ये स्किल डेवलपमेंट हो रही है, या यहाँ पर ये चीज लैक हो रही है, या कोई सजेशन जो आपके, आप वो सब अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिख सकते हो। उसके बाद आप इस वीडियो के
समान लिखने के बाद एक निष्कर्ष लिख सकते हो, कंक्लूजन, कि क्या क्या था, कि टीचर ने अच्छे से काम करा, बैलेंस था कि ग्रुप एक्टिविटीज में, इंडिविजुअल एक्टिविटीज में, या इंडिविजुअल प्ले भी था, ग्रुप प्ले भी था। मतलब बेसिकली जो भी आपको वीडियो को देखकर उस चीज को समझ आता है ना, वो आपको लिखना है। ग्रुप ए का काम ये था। अब ये थोड़ी बड़ी वीडियो है तो ये 40 मार्क्स की, जब हमारा गाइड हमें मार्क्स देगा तो ये हमें 40 मार्क्स में से इसमें से मार्क्स मिलेंगे। एनी वन, ये दोनों नहीं करनी हमें, एनी वन इन दोनों में से, या ये वाली वीडियो देख लो या ये वाली देख लो। एक काम हो गया। दूसरा काम ग्रुप बी। अब ग्रुप बी में भी ऐसी हमारे पास दो वीडियो है, एक आईसीडीएस की वीडियो है, दूसरी डीपीएस एलडेको की वीडियो है। ये दोनों भी सेम, जब आप उस गाइडलाइंस के ऊपर क्लिक करोगे तो इनकी यूट्यूब वीडियो खुल जाएगी। अब इसके कंपैरेटिवली ये वीडियो छोटी है तो इसको 10 मार्क्स में से रेट करेंगे। सेम काम जो हमने ऊपर करा है, यहाँ पे भी हमें एनी वन करनी है। वही काम वीडियो देख के हमें उसका अवलोकन करना है, विश्लेषण लिखना है और उसके बाद उसका निष्कर्ष लिखना है, जिसे हम कंक्लूजन कह देते हैं। बेसिकली ना, जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या उनकी टीचिंग में अच्छा था, क्या चीजें इंप्रूव हो सकती थी, कब बच्चों को ज्यादा मजा आ रहा था, जो भी आपको लगता है आप अपनी लैंग्वेज में इधर लिख लेना। यहाँ पे आपका 5 दिन का काम, प्रथम चरण खत्म होता है। ठीक है। दूसरा चरण फेज 2। अब ये फेज 2 कितने दिन का होता है? 20 दिन का। अब ये 20 दिन का चरण कैसे होता है? अब आपको ये जो करना है काम, ये किस हिसाब से करना है काम? आप अपने आसपास में, आपके घर में या फिर आपके नेबरहुड में, अगर आपको 3 से 6 साल का कोई बच्चा मिल जाता है, 1 या 2, तो आपका काम यहाँ पर आ जाएगा विद अ चाइल्ड। ये प्रोसेस भी समझाऊंगी और ये भी। या लेकिन अगर आपको 3 से 6 साल का कोई बच्चा नहीं मिल पाता तो आपका काम ये हो जाएगा मॉक सेशंस, जिसमें कि आप बस इमेजिन कर रहे हो कि आप बच्चे को ऐसे ऐसे करवाओगे। दोनों सिचुएशंस में हम क्या करेंगे मैं अभी समझाऊंगी। ठीक है। अब हमारा काम हो गया। सबसे पहले क्या होता है? 20 दिन है, पहले 10 दिन रोज एक क्रिया सत्र। रोज एक क्रिया सत्र मतलब आपको डेली एक एक क्रिया सत्र करवानी है। अगर आप विद अ चाइल्ड कर रहे हो तो आप सबसे पहले क्रिया सत्र बनाओगे, मतलब एक एक्टिविटी प्लान करोगे, बच्चे के साथ वो एक्टिविटी कंडक्ट करवाओगे, उसके बाद उसकी रिपोर्ट लिखोगे। मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनाओगे क्रिया सत्र। ठीक है। अब ये जो हमारी क्रिया सत्र होगी उसमें क्या क्या चीजें होंगी? सबसे पहले हमारी क्रिया सत्र में ना हम लिखेंगे उसका लक्ष्य, कि इस क्रिया सत्र का क्या लक्ष्य है। कि मान लो क्रॉस मोटर डेवलपमेंट होगी, स्थूल क्रियात्मक विकास होगा, भाषाई विकास होगा, जो भी होगा हम उस एक्टिविटी का लक्ष्य लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? विषय वस्तु, हम हमारी एक्टिविटी कैसे करवाएंगे। मान लो मैंने एक्टिविटी एक नींबू क्या कहते हैं, एक भागने की एक्टिविटी ले ली, क्रिया सत्र ले लिया, तो मैं उस एक्टिविटी को कैसे करवाऊंगी? कि मैंने सोचा कि मैं एक भागने की एक्टिविटी कराऊंगी, तो एक दूसरे तरफ में मैंने एक हैंकी रख दिया, बच्चा भाग के उधर जाएगा, हैंकी को उठा के लाएगा, वापस मेरे पास आ जाएगा, फिर हैंकी को उठा के मतलब जो भी आपने एक्टिविटी सोची है उसको कैसे करवाओगे, प्लानिंग वर्क, वो आप विषय वस्तु में लिख देना। उसके बाद आप लिखोगे अपेक्षित सामग्रियां। अपेक्षित सामग्रियां आप लिखोगे ना, अपेक्षित सामग्रियां होती है मटेरियल्स रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे जो एग्जाम्पल के तौर पे एक्टिविटी बताई, इसमें अपेक्षित सामग्री क्या हो गई? हैंकी हो गया ना, जैसे हमने वहां पे एक हैंकी रख दिया। या आप किसी एक्टिविटी में फ्लो चार्ट बना रहे हो या फिर आपने चार्ट्स बना लिए, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो आप बना रहे हो, यूज कर रहे हो, आप यहाँ पे लिखोगे। आपका क्रिया सत्र कैसे होगा? सबसे पहले आपने ऊपर लिखा क्रिया सत्र, देन लक्ष्य, क्या लक्ष्य है। अब आपके ना प्रोजेक्ट मैनुअल में ना डिफाइंड है कि पहले दिन स्थूल क्रियात्मक विकास देना है, मतलब ग्रोस मोटर डेवलपमेंट पे ध्यान दो, सेकेंड दिन फाइन मोटर डेवलपमेंट पे ध्यान दो। तो इन सब चीजों को देखकर अपनी एक्टिविटीज डिजाइन करना। उसके बाद विषय वस्तु,
हमने हमारी एक्टिविटी एक्सप्लेन कर दी कि हम कैसे करवाएंगे। नीचे अपेक्षित सामग्रियां कि क्या क्या मुझे चाहिए होगा। ये आपकी क्रिया सत्र कंप्लीट हो गई। अब अगर आप बच्चे के साथ काम कर रहे थे तो आपने ये काम करा, बच्चा आपके सामने है, आप उस बच्चे के साथ वो एक्टिविटी करवाओगे। ये हो गया आपका कंडक्ट करवाने का पार्ट। आपने वो कंडक्ट करवाई और अपने आसपास मतलब कोई एडल्ट होगा तो आप उसको कहना आप जो एक्टिविटी करवा रहे हो उसकी 3 से 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर ले। वीडियो रिकॉर्ड क्यों कर ले? क्योंकि आपके गाइड को आपको मार्क्स देने हैं ना, तो वो उस वीडियो को देखकर उनको आइडिया लग जाएगा, पता लग जाएगा कि आपने कैसा काम करवाया। कंडक्ट करवाई आपने बच्चे के साथ एक्टिविटी। मान लो ये बच्चा है, ये बच्चा है, आपने इस बच्चे के साथ एक्टिविटी कंडक्ट करवाई। अब इस बच्चे का क्या रिएक्शन था, मजा आ रहा था, बोर हो रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, वो सब आप क्या लिखोगे? रिपोर्ट में लिखोगे। रिपोर्ट में इस बच्चे के एक्सपीरियंसेस लिखोगे। होता है ना। अब मान लो मैं खड़ी हूं यहाँ पे, मैंने बच्चे के साथ एक पोएम रेसिटेशन की एक्टिविटी करवा दी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब वो बच्चा, हो सकता है उसको इंटरेस्ट आ रहा हो, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा है या जो मैंने सोचा है अच्छा है तो उसको इंटरेस्ट आएगा, तो उसको जैसे बहुत मजा आया तो वो रिपोर्ट में हम लिख सकते हैं चाइल्ड वाज वेरी एक्साइटेड, शी वाज एंजॉयिंग हर, उसको बहुत मजा आ रहा था उसको बातें करने में। मतलब जो भी हमने एक्टिविटी करवाई उसमें क्या बच्चे का रिएक्शन था या कैसे वो एक्टिविटी पूरी हुई, वो हम यहाँ रिपोर्ट में लिख देंगे। अगर हम विद अ चाइल्ड वाला काम कर रहे हैं। लेकिन मॉक सेशन आपको अपने घर में या बाहर कोई बच्चा नहीं मिला, अगर आपको कोई बच्चा नहीं मिला तो क्या होगा? आप मॉक सेशंस मतलब इमेजिनरी सेशंस करोगे। आपने यहाँ लक्ष्य, विषय वस्तु, अपेक्षित सामग्रियां जो करी ना, अपने हिसाब से डिजाइन करी कि अगर मैं ये वाली एक्टिविटी बच्चों के साथ करवाती तो मैं इस हिसाब से करवाती। हो गई कंडक्ट। अब यहाँ पर क्योंकि आपके पास बच्चा तो नहीं है, लेकिन आप अपनी वीडियो बनवाओगे किसी एडल्ट से कि मैं ऐसे करूंगी कि बच्चा बोलो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये क्या हो रहा है? ये मॉक सेशंस हो रहे हैं। मतलब मैं एक बच्चे को इमेजिन कर रही हूँ। मेरी वीडियो बनेगी ताकि गाइड को हम दिखा सके कि मैंने कैसे करा। लेकिन ये जो रिपोर्ट वाला काम होगा, रिपोर्ट वाला काम इन मॉक सेशंस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हमारे पास बच्चा ही नहीं था तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसको मजा आ रहा था या नहीं आ रहा था, या उसके बेसिस पे आप रिपोर्ट नहीं लिख पाओगे। क्लियर? ठीक है। तो हमारा इस हिसाब से पहले 10 दिन हम डेली एक एक क्रिया सत्र करवाएंगे, तो मतलब 10 दिन की हो गई 10 क्रिया सत्र। ओके। अगले 10 दिन रोज 2-2 क्रिया सत्र करवाएंगे, मतलब एक दिन में हम 2 एक्टिविटीज करवाएंगे, तो 10 दिन की हो गई 20 क्रिया सत्र। तो हमारे दूसरे चरण की टोटल कितनी एक्टिविटीज हो गई? 30 एक्टिविटीज, 10 यहाँ से और 20 यहाँ से। दूसरे चरण में हमने 30 एक्टिविटीज कर ली। अब हमें इन सब एक्टिविटीज की 3 से 5 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपने गाइड को दिखानी है या व्हाट्सएप करनी है, ईमेल करनी है, व्हाटएवर इज सूटेबल, ताकि वो हमें एक्टिविटीज पर जज कर पाए। यहाँ पर हमारा दूसरे चरण का काम खत्म होता है। तीसरा चरण, अब तीसरा चरण फेज 3 कितने दिनों का होता है? 5 दिन का। अब ये 5 दिन में हमने क्या करना है? मान लो एक वीक हमने सिलेक्ट कर लिया, उसमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, अब ये 5 दिनों की हमें पाठ्यचर्या बनानी है। पाठ्यचर्या क्या होती है? बेसिकली करिकुलम, कि 8 बजे बच्चे स्कूल में आए, 8 से 8:30 उन्होंने प्रार्थना करी, 8:30 से 9 उन्होंने कोई एक्सरसाइज करी, 9 बजे उन्होंने थोड़ी बातचीत करी टीचर से, 9:30 उनका क्रिया सत्र स्टार्ट हो गया। मतलब बेसिकली जैसे भी हम स्कूल का करिकुलम डिजाइन करते हैं ना, प्लानिंग वर्क कैसा होगा कि बच्चे कितने बजे आएंगे, कितने बजे हमारा क्रिया सत्र स्टार्ट होगा, कितने बजे क्या करेंगे, वो सब हम 5 दिन की पाठ्यचर्या बनाएंगे। फिर से क्या करनी होती है? अपनी क्रिया सत्र बनानी होती है। इसमें ना हम क्या करते हैं? एक थीम सेलेक्ट कर लेते हैं और उस थीम के ऊपर ही हम सारी एक्टिविटीज कराते हैं। मान लो मैंने कलर्स थीम चूज कर ली, तो मेरी जितनी एक्टिविटीज होंगी वो सारी की सारी कलर्स, रंगों के ऊपर होंगी।
ठीक है। अब यहाँ पर डेली आपको 3 या 4 क्रिया सत्र करवानी है। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हो आप एक दिन में बच्चे के साथ 3 एक्टिविटीज करवा सकते हो, 3 करवाओ। आप 4 एक्टिविटीज करवा सकते हो, आप 4 करवाओ, आपके ऊपर है। सेम आपको उसी तरीके से करनी है। एक्टिविटी का पहले लक्ष्य लिखना है, फिर उसकी विषय वस्तु लिखनी है, फिर अपेक्षित सामग्रियां लिखनी है। जब आप उसे करवाओगे बच्चे के साथ, उसकी वीडियो बनवानी है, अपने गाइड को दिखानी है, उसकी रिपोर्ट लिखनी है, अगर आप विद अ चाइल्ड कर रहे हो। लेकिन अगर आप मॉक सेशंस कर रहे हो तो आपके पास, आपने रिपोर्ट नहीं लिखनी, आपने लक्ष्य, विषय वस्तु, अपेक्षित सामग्रियां करवाई, कैसे वो एक्टिविटी करवाई, कंडक्टिंग पार्ट, इमेजिनेशन कर रहे हो ना, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ, ये काम करवाया, रिपोर्ट तो होगी नहीं। अब आप उस रिपोर्ट के बदले आपको क्या करना है, 5 YouTube वीडियोस, 5 YouTube वीडियोस। अब हमें YouTube पे ऐसी वीडियो सर्च करनी है जिसमें कि वो प्री स्कूल एक्टिविटीज करवा रहे हो, कि मान लो बच्चों को काउंटिंग सिखा रहे हैं, वो ड्राइंग सिखा रहे हैं, कोई पोयम सिखा रहे हैं। हमने कोई भी 5 YouTube वीडियो सिलेक्ट कर ली। ये वीडियोस, ये वाली वीडियोस नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। इन YouTube वीडियोस को अब हमें उसके बारे में लिखना है, उनका एनालिसिस करना है कि मान लो कितने बच्चे थे उस एक्टिविटी में, कितनी उनकी एज थी, क्या कंटेंट था, क्या क्या चीजें अच्छी थी या क्या था, वो आपको अपने हिसाब से उनको एनालाइज करके उन 5 YouTube की वीडियोस के बारे में लिखना है। ये अगर आप मॉक सेशंस कर रहे हो, विद अ चाइल्ड कर रहे हो तो आपका ये सारा का सारा रिपोर्ट वाला काम होगा। लेकिन आप अगर मॉक सेशन कर रहे हो तो आपका एक्टिविटी लिखोगे, मॉक सेशन करवाओगे, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं होगी। रिपोर्ट के बदले आपको 5 YouTube वीडियोस देखकर उनके बारे में लिखना है। यहाँ पर आपका ये जो काम होगा खत्म हो जाएगा। आपने क्रिया सत्र लिखी, फिर आपने उसके बाद उसकी रिपोर्ट लिखी, तो यहाँ पर कितनी एक्टिविटीज हो जाएगी टोटल, या तो 15 से 20 आपके क्रिया सत्र हो जाएंगे। इस हिसाब से आपका ये जो DEC 4 का पूरा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद पहले हम जो अपने प्रोजेक्ट के एंड में एनेक्स्टर्स लगाते थे, हम जो पहले एनेक्स्टर्स लगाते थे वो हमारी बुक के पीछे गिवन होते थे, हम उसे कट करके लगा लेते थे, वो होते थे स्कूल में ट्रेनिंग के करे हुए एनेक्स्टर्स। लेकिन अब क्या है, अब हम स्कूल में तो ट्रेनिंग नहीं कर रहे, तो जो 30 नवंबर को अपडेटेड रिवाइज गाइडलाइंस आई हैं तो उसमें वो न्यू एनेक्स्टर्स आए हैं। तो प्लीज जो भी अपना प्रोजेक्ट ऐसे न्यू गाइडलाइंस पे बेस्ड बना रहा है, न्यू तरीके से बना रहा है, तो उनको अब वो न्यू वाले एनेक्स्टर्स लगाने हैं। उन न्यू वाले एनेक्स्टर्स में क्या है, जब आप वो गाइडलाइंस देखोगे ना उसके नीचे ही वो एनेक्स्टर्स हैं, उसमें सब बता रखा है कि आपको किस एक्टिविटी को कितने में से मार्क्स देने हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ बता दिया ना, ग्रुप ए में 40 मार्क्स की ये वीडियो है, 10 मार्क्स की ये वीडियो है। ऐसे ही जो भी होगा आपको उस हिसाब से आपका जो गाइड होगा वो आपको उन पे मार्क्स देगा, आप उनमें सर्टिफाई करेगा कि हाँ उन्होंने आपकी वीडियो देखी या आपने उनको वीडियो दिखाई, या जो भी उसका क्राइटेरिया है आपको वो अपने एनेक्स्टर्स अटैच करके फिर अपना प्रोजेक्ट जो है अपलोड करना है। तो इस हिसाब से हमारा DEC 4 का प्रोजेक्ट जो कि अपडेटेड गाइडलाइंस आई है उस हिसाब से आपको ऐसे बनाना है। जरूरी नहीं है कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि ऐसे ही है, बट मेरे को जो गाइडलाइंस पढ़कर लगा कि ऐसा होना चाहिए, ये मैंने वो बताया। अगर आप एक एक दिन का काम ऐसे ऑर्डर वाइज करते जाओगे तो आई एम टेलिंग फ्रॉम द पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको ये प्रोजेक्ट इतना इंटरेस्टिंग लगने वाला है, इतनी सारी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं कि आपको खुद इतना इंटरेस्ट बैठ जाएगा, आप सोचोगे और इनोवेटिव, और अच्छी एक्टिविटी बनाऊं मैं, और अच्छा क्रिया सत्र डाल सकूं। क्योंकि जब आप जिस वीडियो को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, आपका ना इंटरेस्ट बैठता जाएगा, और इससे हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो बहुत ही यूनिक होगा, अलग होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।